नमस्कार साथियों, वैदिक IAS में आपका स्वागत है। जैसे कि ये हमारा सीरीज निबंध का चल रहा है और हमने पहला निबंध आपदा पर बताया था और दूसरा कोरोना वायरस पर बताया था। तो हमने आपको पहले ही समझा दिया था कि आपको 2 एग्ज़ाम्स का टारगेट लेकर चलना है। पहला एग्ज़ाम्स BO आपका है और दूसरा एग्ज़ाम्स आपका RO ARO का है। ठीक है, तो हमने बताया था कि इस एग्ज़ाम्स में 2 निबंध आएंगे, ठीक है, और इस एग्ज़ाम्स में 3 ऐसे आएंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसको ले चल सकते हो कि आपके 2 निबंध यहाँ से आपको मिलने हैं। तो हमने इशूज बताए थे आपको कि योजना का बताया था, ठीक है, और क्या कहते हैं कृषि से संबंधित बताया था, आपदा से संबंधित बताया था, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित बताया था कि इन सब चीज़ों को बताएंगे आपको, और महिला संबंधी बताया था। तो अगर देखा जाए तो आपदा का पोर्शन हमने कंप्लीट करवा दिया। इसके संबंध में हमने आपको कोरोना वायरस के बारे में, अगर कोरोना बनाम आपदा पूछता है तो हमने आपको वो भी समझा दिया। अब एक इशू बताएंगे आपको महिला पर, उसके बाद इन्वायरमेंट पे बताएंगे, एग्रीकल्चर पे, फिर विभिन्न योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो मेरी कोशिश है कि आपको 7, 8, 10 निबंध बता दें ताकि आप एग्ज़ाम्स में जा रहे हो तो आपको कोई समस्या ना हो पाए। ठीक है, तो जो हमने निबंध आपको बताया था उससे तो मुझे लग रहा है आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे, सर टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दिए। हमारी टीम का जो मेंबर था वो आश्वस्त था। मुझे लग रहा है आज आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम के लिंक का, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को लिख के भेज सकते हो और आपके क्वेश्चंस को हम चेक कर लेंगे। जैसे कि हम कम समय में वीडियो बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, और लेकिन आपको एक फ्रेमिंग करते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाए। तो आप कोशिश करना कि निबंध कैसे लिखा जाए इस विषय पे क्या कहते हैं उस फ्रेमिंग को देख के लिख कर हमें आप भेजने का प्रयास करना। ठीक है, तो जो आज का हमारा इशू है वो महिलाओं पर होगा। तो हमारा जो तरीका होता है पढ़ाने का ये नहीं होता है कि हम महिलाओं के सिर्फ एक निबंध को आपको बता दें और कह दें कि अब आप इसके अलावा महिलाओं पे अलग बताएंगे। हमारा जो मुद्दा होता है कि महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी अगर ऐसे आएगा तो वो आपको एकदम बता के पूरा का पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर महिलाओं के बारे में अगर आप निबंध लिखने का प्रयास करोगे तो पहले इनका इतिहास लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहले लिखने के पहले देखो प्रश्न कैसे आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको सामने 3-4 प्रश्न रख दे रहे हैं हम। ठीक है, अगर आपको उससे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है महिला सशक्तिकरण, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं आपसे पूछ सकता है नारी विमर्श, ठीक है, दशा दिशा। अगला पूछ सकता है आपसे भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका। अगला पूछ सकता है आपसे वैश्वीकरण में महिलाओं की भूमिका, ठीक है। फिर अगला पूछ सकता है लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति, लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति। तो आपको इस निबंध के माध्यम से समझना पड़ेगा कि हम ऐसे बहुत से निबंध जो भी आएंगे हम उसको कैसे टैकल करें और कैसे लिखने का प्रयास करें। ये हमारा टॉपिक्स हो गया, आप इसको मेंशन कर लेना अच्छे से। अगर मान लो इसे हैंडल करना होगा तो पहले इन चीज़ों को समझना अच्छे से। अगर महिला सशक्तिकरण की कहीं बात करें, सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, मजबूत करना, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है मजबूत करना। और महिला को सशक्त कैसे किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाएगा, उनके कौशल पर ध्यान देके, उनके शिक्षा पर ध्यान देके, ठीक है, रोजगार पर ध्यान देके, ठीक है, उनके पोषण पर ध्यान देके। ये एक बेसिक फ्रेमिंग है कि इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप महिला को सशक्त कर पाओगे। इसलिए इसमें जो निबंध आप लिखने लगोगे, इसके इतिहास लिखने के बजाय आपको मेंशन करना पड़ेगा किसकी, सरकारी योजनाओं की ज़रूरत पड़ेगी कि सरकारी योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं जो महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। तो ये फ्रेमिंग आया। नारी विचार विमर्श की बात करें तो नारी विमर्श में तो आप ये भी आएगा। उसके बाद जो इनका इतिहास था, मतलब प्राचीन से लेकर आधुनिक तक की चीज़ें तो आएंगी। उसके बाद जो भी अभी हालिया संशोधन किए गए, हालिया संशोधन का मतलब जो अभी क्या कहते हैं 3 तलाक आया, सबरीमाला आया, मातृत्व संशोधन आया, उन सब चीज़ों का मेंशन करना पड़ेगा। फिर भारतीय समाज के बारे में पूछे कि इसमें भी वही चीज़ें आएंगी, प्राचीन काल में महिलाओं की दशा कैसी थी, अब आधुनिक काल में महिलाओं की दशा कैसी हो गई है, इनका मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये भी बताना पड़ेगा कि पहले महिलाओं को किन किन चीज़ों में भाग लेने का अधिकार नहीं था, आज महिलाएं
वायुयान तक उड़ा रही हैं, क्या कहते हैं, आकाश में, तो इन सब चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी बैंकों की क्या कहते हैं CEO हैं, इस तरह की चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि माननीय निर्मला सीतारमण के बारे में मेंशन कर देना कि आजकल महिलाएं क्या कहते हैं वित्त मंत्री जैसे पदों को सुशोभित कर रही, राष्ट्रपति जैसे पदों को सुशोभित कर रही हैं, इन सब चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। वैश्वीकरण के बारे में लिखोगे, लोकतंत्र के बारे में, तो वही चीज़ें आप मेंशन करते चले जाना। इस तरह की चीज़ों को पहले कैसे दशा थी, अब कैसे थी, लोकतंत्र होने से इनको क्या क्या लाभ मिले, जैसे आर्टिकल 14, 16 इन सब चीज़ों का मेंशन कर देना, विभिन्न आर्टिकल्स का। महिला आयोग के बारे में मेंशन कर देना। वैश्वीकरण के बारे में पूछे तो वैश्वीकरण में जहाँ महिलाओं को रोजगार मिला, ठीक है, उनको घर से बाहर निकलने का मौका मिला, उनके मान सम्मान में वृद्धि हुई, उसी तरह क्या कहते हैं कुछ समस्याएं भी आई। तो इस निबंध को टैकल करने का एक आइडिया देखते हैं और कुछ कोटेशंस आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम निबंध की शुरुआत करेंगे। अगर महिलाओं पर निबंध आ रहा है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अगर आपको मिले तो उनके निबंध के पहले कुछ कोटेशंस आप क्या कहते हैं नोट कर लीजिएगा, जो आपको बहुत काम आएंगे। कोटेशंस का मतलब, जैसे पहला कोटेशंस आपके सामने है, महिलाएं समाज के निर्माण की आधार हैं। महिलाएं समाज के निर्माण की आधार हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा कोटेशंस हो गया कि कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक महिला कंधा से कंधा मिलाकर ना चले। ठीक है, जिन्ना का स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वहां की महिला कंधा से कंधा मिलाकर ना चले। ठीक है, कंधा से कंधा मिलाकर ना चले। ठीक है, अब अगर और भी कोटेशंस आपको लिखने हो, जैसे मान लो पुरुषों से तुलना करके इनकी आलोचना करनी हो, तो लिख सकते हो नारी शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं होते, इन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर पुरुषों ने बनाया है। ठीक है, जैसे मान लो आलोचना आपको करनी हो या पुरुषों से कंपेयर करनी हो, तो लिख सकते हो नारी शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं होती, बल्कि इन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर किसने बनाया है, बल्कि पुरुषों ने इन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाया है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको काफ़ी लाभदायी होंगे। जैसे गांधी जी का स्टेटमेंट लिखना हो कि अगर एक व्यक्ति पढ़ेगा तो एक व्यक्ति पढ़ता है तो एक व्यक्ति को शिक्षित करेगा, लेकिन अगर एक महिला क्या कहते हैं शिक्षित होगी तो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। ये गांधी जी का स्टेटमेंट बेहतर है आपको, अगर इनके एजुकेशन के बारे में पूछता है तो वहाँ पे इसकी शुरुआत करके लिखने के लिए, थीम बना के लिखने के लिए। अगर अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिएगा, मैं किसी समुदाय के प्रगति का मापन उस समुदाय द्वारा की गई महिला की प्रगति से करता हूँ। ठीक है, तो इनके स्टेटमेंट को आप लिख लीजिएगा, ये भी बहुत काम आएगा वैश्वीकरण में, या फिर क्या कहते हैं अदर चीज़ों में जो भी हमने आपको बताया, भारतीय महिला एवं समाज में, इन सब चीज़ों में इनके स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं किसी समुदाय की प्रगति, देखना, मैं किसी समुदाय की प्रगति, ठीक है, उस समुदाय द्वारा किए गए महिला की प्रगति से मापता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ें ये अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको हम कहाँ से कहाँ सटीक बैठाएं, इसलिए हमने 4-5 कोटेशन बता दिया। अभी याद आएगा और भी कोटेशंस आपको बताते जाएंगे, लेकिन पहले निबंध की शुरुआत कैसे करें ये चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, कि अगर ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो हमने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, तो इसकी एक ओवरऑल फ्रेमिंग बनानी पड़ेगी ताकि महिलाओं के पॉइंट्स में आपके 8-10 निबंध एक साथ तैयार हो जाएं। ठीक है, जैसे अगर आप महिलाओं के बारे में लिखना शुरू करोगे तो पहले प्रस्तावना तो लिखोगे ही। ठीक है, प्रस्तावना लिखोगे जिसमें महिलाओं का क्या होगा, इतिहास होगा। ठीक है, वो इतिहास इनका क्या होगा, प्राचीन से लेके आधुनिक तक होगा। ठीक है, प्राचीन से लेके आधुनिक तक होगा ही होगा। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो हो सकता है महिलाओं को या तो इसमें पुरुषों से तुलना करो, या तो आप अलग से उनकी पुरुषों से तुलना करो। ठीक है,
फिर उसके बाद फिर आप सरकार की योजनाओं का मेंशन करोगे, सरकार की योजनाएं कौन सी चल रही हैं इनके सशक्त करने के लिए। इसी का पॉइंट हो गया सशक्तिकरण। अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछता है तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, सरकार की योजना के बाद वैश्वीकरण में इनकी दशा दिशा कैसी है। अब इनकी दशा दिशा कैसी है, या फिर क्या कहते हैं, वैश्वीकरण में इनकी दशा और दिशा कैसी है, इसी को कह सकते हो महिला बनाम वैश्वीकरण का क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब राजनीति में या लोकतंत्र आने से इनकी दशा दिशा कैसी है, ठीक है, तो इसी को महिला बनाम लोकतंत्र से आप लिंक कर सकते हो। राजनीति में या जॉब में इनकी भागीदारी कैसे है, या हालिया संशोधन क्या हुए उसको यहाँ भी मेंशन कर सकते हो योजनाओं में, या फिर अलग से पॉइंट बना सकते हो कि हालिया संशोधन क्या हुए, ठीक है, हालिया सुधार क्या हुए महिलाओं के प्रति। उसके बाद क्या आप कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक स्ट्रक्चर्स जिसमें आपका 1 निबंध हो गया, 2 निबंध हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरह से और भी कोई आता है, करंट इशूज़ भी अगर आता है, अगर आपको देता है 3 तलाक, सबरीमाला का इशू देता है, तो भी आपको ये प्रस्तावना और कुछ फ्रेमिंग्स इसमें से उठा के लिखने पड़ेंगे। उसके बाद फिर मूलभूत टॉपिक पे 3 तलाक में क्या किया गया उसके बारे में आपको लिखने का प्रयास करना होगा। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर प्रस्तावना के बारे में प्लीज़ आप लिखा दिया करिए, तो मैं प्रस्तावना के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि प्रस्तावना अगर महिला का इशू आता है तो आप कैसे लिखोगे। ये चीज़ आप मैं बताता चल रहा हूँ, लिखते चलिए आप, या फिर सुन के आराम से वीडियोज़ में नोट कर लेना। जैसे शुरुआत करोगे तो लिखोगे कि प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता में हमें महिलाओं की स्थिति अच्छी देखने को मिलती है, मातृदेवी प्रतिमा मिलती है, ठीक है, कांसे की नर्तकी मिलती है। इससे लगता है कि महिलाओं की दशा अच्छी थी, वहाँ पे महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया, उनकी पूजा होती थी। वैदिक काल में इनकी स्थिति और भी सर्वोच्च पे थी। उसके बाद फिर आगे जाओगे, ऋग्वैदिक काल में इन्हें सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। कह सकते हो कि पुरुषों के साथ ये कंधा मिलाकर चलती थी। उसके बाद फिर लेना नाम गार्गी और मैत्रेयी जैसे महिलाएं मिलती हैं, ठीक है, गार्गी और मैत्रेयी जैसे महिलाएं मिलती हैं जो अपने प्रतिभा के दम पर, ठीक है, जो अपने प्रतिभा के दम पर क्या किया, ऋषियों का स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे इनकी दशाएं अच्छी थी। उसके बाद फिर कालांतर में धीरे धीरे इनकी स्थिति गिरती चली गई, ठीक है, या इनका अधिकार छिनता चला गया। जैसे कि अधिकार छिनता चला गया तो फिर क्या हुआ, आता है एक स्टेटमेंट। देखो अपने क्या बताया, सिंधु सभ्यता में बताया इनकी स्थिति, वैदिक में बताया, ठीक है, उत्तर वैदिक में बताया, ठीक है, या फिर आप धर्म में बौद्ध धर्म को भी लेना, तो कहा जाता है कि महिलाओं के शामिल होने से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। इन चीज़ों को मेंशन करते हुए फिर लिखना आपको कि सुकरात जी क्या कहते हैं। सुकरात कहते हैं कि नारी सभी बुराइयों का मूल है, ठीक है, उसका प्यार मनुष्य की घृणा से भी भयावह होता है। देखो आलोचना कैसे कर रहे हैं कि नारी, ये स्टेटमेंट अगर आलोचना करना हो, इनकी दशाओं का वर्णन करना हो तो लिख लेना, नारी सभी बुराइयों का मूल है, मूल है, इनका प्यार जो है मनुष्य की घृणा से भयावह होता है, ठीक है। अगर इनकी दशा का वर्णन करना है कि निम्न होती जा रही, तो बोलना जहाँ कि हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। मनु कह रहे हैं कि नारी के लिए पति सेवा ही सर्वोत्तम है, वहीं उनको क्या कहते हैं, सर्वोच्च रूप दिलाएगा। तो सोचिए इस तरह की स्थिति कंडीशन समाज में देखने को मिल रही है। उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे, आप लिखोगे कि 19वीं सदी में पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, और भी अन्य महापुरुषों के द्वारा इनका प्रयास शुरू किया गया। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है पुणे में। तो इस तरह की चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ेगा, और अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा कि आप क्या कहते हैं, कैसे इनको लिंक करो। जैसे कि अगर 19वीं सदी में महिलाओं को क्या कहा गया, पुनर्जागरण, तो आप कह सकते हो कि 19वीं सदी में जहाँ पे इसको पुनर्जागरण कहा गया, वहीं 21वीं सदी में क्या कहा गया, इसे महिलाओं की सदी कहा गया। तो इस तरह की चीज़ें आप प्रस्तावना में कम से कम 150 वर्ड, ये जो मैंने बताया, पहुँच जाएगा। तो 150 वर्ड में सोचो आप कितना अच्छा सा मेंशन कर ले जाओगे प्रस्तावना को। अब मुझे लग रहा है आपको प्रस्तावना में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखिए अगला बिंदु हमारा क्या है, ठीक है, ये खत्म हो गया। ये खत्म होने का मतलब क्या खत्म हो गया, स्त्री दशा दिशा का विमर्श शुरू हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। भारतीय समाज बनाम महिला का इशू खत्म हो गया, आधा खत्म हुआ है। बाकी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप उन दोनों में ले लोगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेशली पूछता है
कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपसे, ठीक है, तो सरकार की योजनाओं को मेंशन करना पड़ेगा। सरकार की योजनाओं को इस तरह से मेंशन करो कि अगर मान लो इसमें आपको ये क्वेश्चंस आपको महिलाओं की दशा दिशा में लिखना है तो आप इसमें मुश्किल से 100 शब्द लेके जाओगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस में आपको अकेले 600 वर्ड लिखना है तो आप इसको अपने एंगल से दिमाग लगा के मोड़ना पड़ेगा। जैसे कि देखना, मिटाते हैं, ई पोर्शन मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको लिखना क्या पड़ेगा, अगर आपको सशक्तिकरण के बारे में दे रहा है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हमें 600 वर्ड लिखने पड़े। जैसे आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोड़ दीजिए कि महिला का सशक्तिकरण करने के पहले किशोरियों का सशक्तिकरण करना होगा। अब देखो क्या हो गया, इससे फ़ायदा क्या मिला आपको, महिला को सशक्त करने के पहले किसको सशक्त करना पड़ेगा, किशोरियों को सशक्त करना पड़ेगा। अब इससे क्या लाभ मिला, अब इससे दो चीज़ें बन गई, एक तो किशोरी की योजनाओं को आप मेंशन कर सकते हो, दूसरा महिला की योजनाओं को मेंशन कर सकते हो। ये दोनों मिला के आपको प्रस्तावना मान लो 100 शब्द के लिख लिए, निष्कर्ष आपने 100 शब्द का घुसा दिया, उसके बाद 200 वर्ड लिख के 600 वर्ड को आप पहुँचा सकते हो। किशोरियों को सशक्त कैसे करना होगा, क्या करना पड़ेगा, इनके शिक्षा पर ध्यान देना होगा, इनके कौशल पर ध्यान देना होगा, ठीक है, इनके पोषण पर ध्यान देना होगा। इन सब चीज़ों का ध्यान दे के भी किशोरियों को सशक्त किया जाएगा। जैसे सरकार की कुछ योजनाओं को किशोरियों के बारे में मेंशन कर लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मेंशन कर लो, कस्तूरबा गांधी का मेंशन कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर धन लक्ष्मी योजना का मेंशन कर लो, ठीक है। इन योजनाओं को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। धन लक्ष्मी योजना के बाद किशोरी शक्ति योजना का नाम ले लो, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, किशोरी शक्ति योजना के बारे में देख लेना। देखो इन सब चीज़ों को पढ़ने से क्या होता है कि क्या कहते हैं, देखिए हो गया ये किशोरियों के लिए ना। अगर महिलाओं के लिए करना है तो मैंने बताया मातृत्व के लिए कर दो, या फिर जो भी संशोधन उनके लिए हुए हैं जैसे कि 3 तलाक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और एक चीज़ महिला के बारे में स्टेटमेंट आपको मेंशन करा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें 3 तलाक हो गया, सबरीमाला हो गया, सरोगेसी हो गया, इन सब चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे एक चीज़ आपको मेंशन कराने का प्रयास करूँगा, डस्टर ले लें, देखिए एक बेसिक कॉमन सेंस बना के दिमाग में जाइए कि जैसे ये महिला हो गई, ठीक है, ये महिला हो गई, ये फिगर बना सकते हो आप, ठीक है। पहले महिला क्या थी, चार दीवारी में कैद थी, ठीक है, चार दीवारी में कैद थी, मतलब कहाँ थी, घर में थी। उसके बाद फिर इसके लिए विभिन्न सारे कानून आए, नियम बने, संशोधन बहुत सारे कानूनों में किया गया, इनको अधिकार देने की बात की। उसके बाद ये क्या हुआ, काम करने जाने लगी, स्वतंत्र हुई, स्वतंत्रता समानता मिली और कार्यस्थल पे जाना प्रारंभ कर दी, ठीक है। जब ये चार दीवारी में कैद थी तो इस पर भी हिंसा होती थी और यहाँ पे है आज भी, तब भी हिंसा होती है, ठीक है। अब कार्यस्थल पर होने पे हिंसा हो रही है और चार दीवारी में कैद होने से घरेलू हिंसा संबंधी अधिनियम आया 2005 का, इसको मेंशन कर सकते हो फिगर बना के थोड़ा सा आप। या फिर अगर हिंसा ये वाला कार्यस्थल पर हिंसा हुई तो इसमें क्या मेंशन कर सकते हो कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न संबंधी, कार्यस्थल पर उत्पीड़न संबंधी संशोधन आया, अधिनियम आया 2013 का। तो इस फिगर को बना के भी आप अच्छे से इन चीज़ों को एलाबोरेट करके मेंशन कर सकते हो। इससे आपका महिलाओं वाला जो पोर्शन है 600 वर्ड आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अभी हाल में UN Women आया, UN Women के बारे में लिख सकते हो कि ये मातृत्व लाभ के लिए था या फिर उनके सशक्त करने के लिए था, ठीक है, उनकी लैंगिक समानता के लिए था। अभी बीजिंग +25 डिक्लेरेशन हुआ था जो कन्या भ्रूण हत्या में सशक्तिकरण की बात करता है। आप बीजिंग +25 को लिख दोगे, आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी में इंक्लूड कर लेना राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में मेंशन कर सकते हो। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, क्या क्या लिखना है वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। तो इन सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो, तब आगे हम आपको वैश्वीकरण के बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में क्या लिखोगे कि जैसे 1992 में इसकी स्थापना हुई, थोड़ा सा एलाबोरेट कर दे रहा हूँ इसके बारे में। महिला पर निबंध लिख रहे हो, अगर इसको नहीं लिख रहे हो जान लो कुछ नहीं लिख रहे हो, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में 1992 में इसकी स्थापना की गई। यह एक क्या है, सांविधिक निकाय है। फिर इसमें लिख सकते हो, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है, ठीक है।
इन चीज़ों को लिखने के बाद लिख सकते हो कि संविधान में जो नियम या अन्य उपबंध दिए गए हैं, रक्षोपाय नियम दिए गए हैं, ये क्या करवाता है, उसको लागू करता है। फिर लिख सकते हो कि इनके अत्याचारों पर ध्यान देता है, समय समय पर स्थिति का मूल्यांकन करता है। इस तरह की चीज़ों को इसमें 4-5 पॉइंट लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन अच्छा, मतलब आपका ये ऐसे जो है एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने मेंशन कर लिया। उसके बाद फिर आ जाइए आप इस पर, वैश्वीकरण में इनकी दशा और दिशा कैसी है। ठीक है, अगर वैश्वीकरण में इनकी दशा दिशा की बात करोगे तो इसमें लाभ हानि की बात करोगे कि वैश्वीकरण आने से इनको लाभ क्या मिला और इनको हानि क्या हुई। ठीक है, इस पर अगर अकेले क्वेश्चन आता है तो आप इसको एलाबोरेट करो। उसके बाद इसको एलाबोरेट करने के बाद सरकार की योजनाओं को लिखो कि अगर क्या कहते हैं इनकी योजनाओं के माध्यम से क्या असर पड़ा। आपका 600 वर्ड ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लाभ हानि हो गया। ठीक है, लाभ और हानि। लाभ में क्या हुआ, इनको क्या मिला, इनको रोजगार मिला। क्या हुआ, रोजगार मिलने से क्या हुआ, ये घर से बाहर निकलने लगी, जॉब करने लगी। अगर घर से बाहर निकलने लगी, जॉब करने लगी तो क्या हुआ, आर्थिक सामाजिक रूप से क्या हुई, ये सशक्त हुई। ठीक, इससे क्या हुआ, इनकी सम्मान में बढ़ोतरी हुई, इनके सम्मान में वृद्धि हुई। फिर हानि क्या हुई, हानि ये हुई कि इनको क्या मिल गया, क्या कहते हैं, इनको चुनौतियां क्या हुई, इनको दोहरा जीवन जीना पड़ रहा है। अब दोहरा जीवन जीना पड़ रहा है किस तरह का, एक तो पारिवारिक समस्या, दूसरी तरफ जॉब की समस्या। जॉब करके आए, उसके बाद पारिवारिक जीवन का भी निर्वहन करें। अगर पुरुष प्रधान देश है तो इनकी समस्याएं जटिल हो जाएंगी, पुरुष प्रधान देश नहीं है तो समस्याएं थोड़ा सा क्या कहते हैं लचीली होंगी। वो भी थोड़ा सा इनके कामों में हाथ बटाएगा, इनको समझेगा, या फिर इनके घर में जो अन्य महिलाएं होंगी वो भी इनके कामों में हाथ बटाएंगी। कभी कभी होता है कि बहू है तो बहू ही काम करे, मतलब क्या कहते हैं बेटी ना करे या फिर वो ना करे, लेकिन अगर ये कमाने वाली है, जॉब कर रही है, पुरुष प्रधान सोच नहीं है, अच्छे लोग हैं, तो क्या कहते हैं सासू माँ भी या उसके घर के अन्य मेंबर भी इसका हाथ बटाएंगे। ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में ये भी मेंशन कर सकते हो कि पहले महिलाओं की दशा कैसी थी, अब क्या हुई। अब प्लेन जेट्स उड़ा रही हैं, अन्य क्या कहते हैं भूमिकाओं में भाग ले रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उभर के आ रही हैं। कुछ भी इस तरह की चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। राष्ट्रपति बन गई या फिर वित्त मंत्री बनी, कुछ भी इन चीज़ों को मेंशन करके आप इसको एलाबोरेट करके अच्छे से लिख सकते हो। अगर फिर मान लीजिए आपको महिलाओं की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा पूछ ले तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको एलाबोरेट कर रहे हैं कि आपको समस्या ना हो, आप किसी भी एंगल से अगर इनके प्रश्न के बारे में आता है तो आप उसको लिख सको। अगर महिला शिक्षा के बारे में आपको कहीं घुसा के मेंशन करना है या इतिहास में भी मेंशन करना है इनको एजुकेशन में, तो एक साफ सा मूलभूत टॉपिक है। आप इनके एवरेज डाटाज को देखना कि पिछले 4 दशक में क्या हुआ है, इनके एजुकेशन रिकॉर्ड्स में वृद्धि हुई है। जैसे पहले क्या था, अगर देखा जाए 1971 में क्या था, 1971 में साक्षरता दर कितनी थी, 22% थी। ठीक है, अब यहीं 2011 में कितनी हो गई, 64% हो गई, लगभग 64% के करीब हो गई। तो इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा। कैसे हो गई, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हो गई, फ्री शिक्षा देने से हो गई, शिक्षा में इनका रोल बढ़ाने से हो गया, फ्री किताबें देने से हो गया, मिड डे मील योजना लाने से इनको अच्छा पोषण मिला, इसकी वजह से हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, अब हालिया संशोधन में आपको बता दिया कि जितने भी हालिया संशोधन हुए हैं, सुधार हुए हैं, आप उनको मत भूलना। और उसके बाद इन पे जो कानून बने हुए हैं इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, वो कानून आप मेंशन कर लेना। जैसे अभी हमने बताया घरेलू हिंसा 2005, कार्यस्थल पर उत्पीड़न संबंधी अधिनियम 2013, या फिर 3 तलाक, सबरीमाला, इन सब चीज़ों को यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हो। मातृ संशोधन विधेयक अधिनियम जो भी है उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। अंत में क्या कहते हैं, जब इनका कंक्लूजन लिखना होगा, प्रस्तावना लिखना होगा, तो आप उसी तरह से मेंशन कर सकते हो कि माना कि महिलाओं की दशा जैसे कि वर्तमान समय में थी, अब जैसे कि प्राचीन काल में थी, अब वर्तमान समय में ऐसी नहीं रही, लेकिन फिर भी घर से, परिवार से, समाज से, सरकार से इनको अभी भी क्या कहते हैं योजनाओं के माध्यम से सतत करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को मेंशन करके एलाबोरेट करके आप अपने प्रश्न को एकदम अच्छा बना सकते हो। जैसे अगर ख़त्म करते समय आपको कोटेशन लिखना हो, कोई कोटेशन लिखना हो, तो एक बेहतरीन कोटेशन आपको बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा कि ठीक है, देखो लिखना, कोमल है कमज़ोर नहीं तू। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कोटेशन है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। शक्ति का नाम ही नारी है। ठीक है, और दूसरी लाइन, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।
ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इस तरह से पढ़ने से मुझे लग रहा है कि किसी भी टॉपिक्स का आपका ऐसे अच्छा सा प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज आपको टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्या कहते हैं, क्योंकि टीम मेंबर हमारे तैयार हैं। और उसके बाद आप कोशिश ये करना कि टेलीग्राम पे भेजने का प्रयास करना अपने क्वेश्चंस को लिख के, और आपको हम चेक करके बताएंगे या फिर बताएंगे किसका कितना अच्छा गया है। और अगर आपका अच्छा आता है तो मेरे 15-20 व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, उसमें भी आपके निबंध को भेजेंगे और लोगों को भी अच्छा सा लाभ मिलेगा। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस बेस्ट हो जाएगी और आप जो भी लिखोगे निबंध वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो हम आपके निबंध का अपने टेलीग्राम चैनल पर इंतजार करेंगे और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुहैया करा देंगे। धन्यवाद।